Hello, the students of ninth class are once again welcomed in the class of OP Saini sir of physics. Today I am teaching you in chapter first motion, the derivation of equations of motion. So the derivation of second equation of motion s equal to ut plus half at square with the help of velocity time graph. This is the graph which is velocity time graph of a moving body. Let a body is at position A and its initial velocity is u. After time t, it covers a distance s under uniform acceleration a, and its final velocity becomes v at point B. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. एक्स एक्सिस पर टाइम t लिया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी या स्पीड v. A इज द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी. किसी मूविंग बॉडी की इनिशियल पोजीशन A है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ A है. t टाइम में s डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है पॉइंट v पर, और इस दौरान इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, दैट इज a. अब इसको लिखने के लिए कहेंगे हम कंसीडर इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एट पॉइंट a. पॉइंट a पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. आफ्टर टाइम t its final velocity becomes v at point B under uniform acceleration a and object covered distance s. We draw AD and BE parallel to OC or y-axis and BC parallel to OE. इसमें AD और BE एक्स एक्सिस के पैरेलल या OC के पैरेलल ड्रॉ की, और BC y एक्सिस या OE के पैरेलल ड्रॉ की. अब फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड OA. OA that is equal to CD इक्वल टू यू. तो OA इक्वल टू CD इक्वल टू यू. OE इक्वल टू CB इक्वल टू V. OE इक्वल टू CB इक्वल टू V. OC इक्वल टू AD that is equal to T. And BC is divided into two parts, BD and DC. Therefore BC equal to BD plus DC. BC DC को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो BC माइनस DC इक्वल टू BD. BD इक्वल टू BC कैन बी रिटन एज CB. BC को CB लिख सकते हैं और DC को CD. So therefore VD equal to CB. CB is equal to V. Therefore we can write it V. And CD equal to U, so it is U. Therefore BD equal to V minus U. अब देखिए इसमें क्या है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द कवर्ड डिस्टेंस. अब इसमें कौन सा एरिया है? ग्राफ लाइन है हमारी AB और टाइम एक्सिस है ये, तो दिस ये एरिया है आपका. इसमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल इंक्लूड है.
तो ये शेप है आपकी OABC, इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू द कवर्ड डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया बिटवीन टाइम एक्सिस एंड ग्राफ लाइन shows the covered distance. So therefore in velocity time graph covered distance is equal to the area between graph and time axis. Therefore distance equal to area of OABC जो शेप है उसका होगा। अब OABC जो शेप है ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइडेड है। Therefore distance covered that is S and area of OABC equal to area of triangle ABD इस ट्रायंगल के इक्वल होगा प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट का इक्वल होता है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है। सो S इक्वल टू 1/2 बेस इज AD एंड हाइट इज BD प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल OC एंड ब्रेथ इज OA। S इक्वल टू 1/2 AD इज इक्वल टू T एंड BD इज इक्वल टू V माइनस U। यहां पर ये हमने फाइंड की थी तो इसको हमने V माइनस U कर दिया प्लस OC दैट इज इक्वल टू T एंड OA दैट इज इक्वल टू U। तो S इक्वल टू होगा 1/2 T इंटू BD की वैल्यू V माइनस U प्लस OC की वैल्यू T एंड OA की वैल्यू U। अब इसमें क्या किया S इक्वल टू 1/2 T, ये तो ये रहने दिया, V माइनस U इसमें T से हमने डिवाइड कर दिया और T से ही हम मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये हो जाएगा UT। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम कैंसिल करते हैं तो फिर आपका V माइनस U हो जाएगा, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको ये कर दिया और यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो S इक्वल टू 1/2 T, अब दैट इज V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सीलरेशन इनटू T प्लस UT। S इक्वल टू 1/2, अब इसको आप करें तो A और T इंटू T दैट इज T स्क्वायर प्लस UT। तो S इक्वल टू UT को पहले लिख दे तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आई होप द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन you have understand very well. And for third equation of motion derivation and other things you can see in the next videos. Thank you.